सुनील दिल्ली कुमार, में। हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, जी तो जी जी। जो भी आप बातचीत करें वो जिम्मेवारी से करें। जी 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 सर, जी जी। अच्छा जी। सर, एक्चुअली ये मैंने ना एक्चुअली आपका देखा है, तो इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैं छोटे बच्चों को बचाने का काम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जी जी हमारे जी। नेता जो है ना, बच्चों को मारने का काम क्यों करते हैं? उनका कुपोषण हाँ, करने की, हर वही चीज के वही वही लिए। सर, वही। क्योंकि हम लोग तो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर बच्चों को बचाने का काम करते हैं, ये लोग उल्टा बच्चों के नाम पे पॉलिटिक्स वगैरह खेल रहे हैं। तो वो तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, क्योंकि ये शुद्ध जो है दुष्ट लोग हैं, ये जी शुद्ध जी जी अपराधी लोग हैं। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि ये आपके नेता हैं। ये देश के लिए जी जी। दुर्भाग्य है कि ये आपके एमएलए, एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। अदरवाइज बिल्कुल ना बिल्कुल। इनका चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, ना लक्ष्य है। बिल्कुल ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, जो बिल्कुल आपका पटिया पे बिल्कुल बैठते थे, आज वो हम्म, थाउजेंड्स करोड़ के मालिक बने बैठे हुए हैं। इन्होंने वही इस वही देश वही। को जो है ना गरीबी और भ्रष्टाचार के अलावा दिया क्या? बिल्कुल सर, ये ग्रुप जो बनाने वाले हैं, मैंने इनसे भी बात की। हम्म, जिनका ये ग्रुप है, मैं कहा सर आप बच्चों को बचाने की बातें करें पर कर्म तो कहीं पे ही नहीं है। हाँ हाँ। जब हम आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, उसका कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। ये तो आप अब एक तरह से अपना नाम देखिए, बड़ा करने की। मैं जी आपको एक चीज बता दूं जी। कि आपकी समृद्धि सोना चांदी नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल। समृद्धि का स्रोत सूर्य भगवान की रोशनी है, जो हम्म। ईश्वर ने बड़ी दया के साथ विपुलता में आपको दिया है। राइट? जी। जो इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस। बिल्कुल सर। अब उसको हम जो है स्वास्थ्य में, वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल। आप बताइए, कोई भी राजनेता यदि सही में देश प्रेमी होता और देशवासियों से प्रेम करता, तो क्या उनके ऊपर गुलामों की वो नियम थोप के रखता जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, शर्मिंदित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे? बिल्कुल सर। हाँ, सब कुछ तो वही वैसे के वैसे ही है, तो छुटकारा कहाँ है? फ्रीडम तो कहीं है ये ही नहीं जैसे ना, छुटकारा सब कुछ। देना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, जो क्योंकि है आपका जवाहरलाल नेहरू शुद्ध हम्म, देशद्रोही व्यक्ति था, बिल्कुल सर, और वो बिल्कुल राइट, संवैधानिक बिल्कुल। व्यवस्था के विपरीत भी था। आप बिल्कुल बताइए राइट सर, कितना बिल्कुल दुख हो राइट। सकता है कि आर्टिकल 35A बिना जो हम्म, है संशोधन के इसने दुष्टता पूर्वक उछेड़ हम्म, दिया। और जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा तो उन्होंने 8 बिंदु लिखे हैं कि यह हाँ, प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है। ये दुष्ट कहता बिल्कुल। है कि आप इसे जारी करें, हम आपसे अनौपचारिक चाय पर चर्चा कर लेंगे। घर की खेती हम्म, है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल जब बिल्कुल। 2019 में जनवरी में जब आर्टिकल 35 ए भाजपा ने हटाया, तो दुष्ट हम्म, भाजपा को साला इतना नैतिक साहस भी नहीं हुआ कि देश की जनता को बताते कि ये काम जो है जवाहरलाल नेहरू ने असंवैधानिक ढंग से किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कहा क्या बिल्कुल एक बिल्कुल। बार? बिल्कुल। तो सभी कुछ नहीं। पार्टियों के सभी राजनेता असली राक्षस हैं, देशद्रोही हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। मैथिली शरण गुप्त से जुड़िए, अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य या चंद्रगुप्त, जो तुम्हारी इच्छा हो उसके हिसाब से जो है ना अपना संकल्प लीजिए। जी जी। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। और सर मैं 2024 में जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का सुपड़ा साफ बिल्कुल। होने वाला है। और वो भी ऐसे राजने जो है चंद्रगुप्त करेंगे जिनके चेहरे हम्म, आज अदृश्य हैं। ये हमें अदृश्य चेहरों के बिल्कुल। सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना बिल्कुल तो सर, इनके पास चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, ना बिल्कुल देश को बिल्कुल कहीं ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अखंड ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हुए धर्म के हैं नाम पे, और इन्होंने धर्म के नाम पे। भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। बिल्कुल सर। ये बात आप धर्म के मानते नाम हैं पे कि नहीं? बचा रहे हैं। हाँ? बिल्कुल सर। सर धर्म ये के नाम पे बताइए, इस बचा देश रहे में हैं। जो है कुपोषण का एक भी बच्चा क्यों शिकार होना चाहिए, जहाँ पे हम्म, खाद्यान्न से लेके हर चीज बिल्कुल अबंडेंस में पैदा हो सकती है। ये कितने बिल्कुल दुष्ट बिल्कुल है कि गाय को बिल्कुल। कटवाते हैं। जब इससे पूछा गया कि लाहौर में, हम्म, जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि लाहौर में आपने कहा था कि आप जो है गौहत्या को जो है वो करेंगे, जब हम्म, तो अब बैन। आज आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, हम्म, तो जानते हो दुष्ट क्या जवाब देता? हम्म, डू यू नो दिस और नॉट? ये दुष्ट कोई। कहता है मेरा लंच का क्या होगा? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हम्म, पंडित तो था नहीं। पंडित तो इसने जानबूझ के लिखवाया, वो अपने आप को जगह तो इसने जानबूझ राज, के लिखवाया। अब जरूर राजनीति। बताइए, जवाहरलाल नेहरू का एक कृत्य बताइए जो बच्चों के लिए था इसका।
कुछ भी नहीं था सर, सब इसे इन लोगों इसे जो है ना चचा नेहरू क्यों कहते हैं? इसके नाम पे जो है ना बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? सब ये क्या इनका शुद्ध महिमा मंडन नहीं है? सब उनका उसका है सर। नहीं एक्चुअली नहीं, मैं आप दिल्ली मुझे से हूँ। बताइए, ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? बिल्कुल सही ये बात है, कैसा बिल्कुल पंडित है कि जो गाय का मांस खाता था? और इसे लज्जा नहीं आई कि क्या है कि साहब जो है ना, यदि मैं गौ हत्या को रोक दूंगा तो मेरे लंच का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन लोगों ने ये नहीं, बातें लेकिन कभी हम पब्लिक सब के लोग का आगे खून आने ठंडा है। आने ये बातें कभी पब्लिक के आगे इन्होंने उजागर ही नहीं होने दी ना। 70 साल इन्होंने अरे राज आप किया। राजीव दीक्षित जी को सुनिए, उसने इतना रिसर्च करके रखा है बंदे ने, मैंने उन्हीं और इन उन्हीं को लोगों ने फॉलो करना मिलकर स्टार्ट उसकी किया हत्या सर। कर दी सालों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये उनके पीछे भी पड़े हुए, राजीव दीक्षित जी के पीछे, वो सच बात बोले तो उनके पीछे राजीव पड़ता हूँ दीक्षित तो परलोक सिधार गए हैं ना, उनकी तो हत्या कर दी है ना इन्होंने। मैं। वही। राजीव दीक्षित इज नो मोर इन द वर्ल्ड। इन्होंने इनका साला उसका उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। ओ गॉड। मतलब हमारा देश तो जो है ना पोस्टमार्टम न करने देने की जो है ना सिद्धता प्राप्त किया है। लाल बहादुर शास्त्री मरे, उनकी उनका पत्नी भी के मांग के आज बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं नहीं हुआ। होगा, कभी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं, इन्होंने कुछ अता पता कुछ, सब इनका राजनीति बहुत गंदा तो हुआ है। सुनिए कि ये दुष्ट क्या कहता है। ये दुष्ट जाके नॉर्थ ईस्ट में आसाम में जो है भाषण देता है कि मैं जो है आजाद हिंद फौज के साथ गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। सब इनका मतलब इस सर देश के एक्चुअली साथ कितनी दुष्टता हुई, और बिल्कुल हम बिल्कुल सर, विद्वानों को लज्जा नहीं आती है। हम अपने आप सर को विद्वान कहते हैं, हमें हमें लज्जा क्यों नहीं आती है? सही बात है। जो हम वेट करते हैं चतुर्थ स्तंभ सर। कहते हैं, इन पत्रकारों को, दुष्टों को, ये फालतू की बकवास सारा सुबह 24 घंटे जो है ना टेलीविजन पे बकते रहते हैं। इन्हें देश हित के इन मुद्दों को जो है ना उठाने में और उन पर बहस करने का जो समय नहीं है। एक्चुअली सर इन्हें इनको ना लज्जा आना चाहिए। ये कोई जो है ना, सर ये इनको कोई जो है ना गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ नहीं है। एक नहीं सर, घटिया अपने डेमोक्रेसी के लोग नाम है। अपना पेट पाल रहे हैं, इनका इससे डेमोक्रेसी ज्यादा और नाम है। कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिल्कुल सब सर, निहायत ही डेमोक्रेसी घटिया और देशद्रोही लोग हैं। ये सर एक्चुअली डेमोक्रेसी सिर्फ नाम है, बाकी डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है हमारे देश में। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ है? आप जो नहीं है है सर, आपने सोशल मीडिया में अपने हैंडलर्स बिठा के रखे हैं जो फर्जी रिपोर्ट फैला रहे हैं। वही आपने जो है फर्जी प्रिंट वही मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में रखा हुआ है। सर। सर एक्चुअली मैंने ना इनके भी जो कुछ जो कमेंट्स आते हैं ना इनके हाँ। फेसबुक पर, तो उनको मैंने चेक करा, उन मेंबरों को वो भी फर्जी है, उनकी आईडी भी फर्जी है। हाँ हाँ, तो एक व्यक्ति 100 जो है ना उसको हैंडल कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ये अलग तो अलग पेड नाम रोल पे लोग हैं, ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने नाम क्या बताया था अपना? मैं सर सुनील कुमार है। आई एम क्रिश्चियन, मैं एक पास्टर भी हूँ, चर्च में एक पास्टर भी हूँ। और सुनील मैं कुमार जी, देखिए जी, धर्म जो भी है वो किनारे रखिए, हम जी 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 अपनी राष्ट्रीयता और देशभक्ति आगे रखें। बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं एक बच्चों को बचाने का काम करता हूँ। अभी तक मैं 5000 बच्चों को छुड़ा चुका हूँ कोठों पे से, प्रोस्टिट्यूशन एरियो में अब से। ये बताइए, आप जो है जो ये किडनैपिंग करने जाते हैं, थोड़ी जी सी जी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके रख सकते हैं, वही लेकिन करता हूँ हमारी सर मैं। सारी दुष्ट वही पुलिस साले नहीं इन सर, मैं नेताओं की जो है चरण सेवक बनी हुई है। बिल्कुल सर, मैंने अब काफी मैं बच्चों को अपने छुड़ाया पुलिस है। अधिकारियों को धमकी देता हूँ, सचेत करता हूँ कि बिल्कुल सुधर बिल्कुल जाओ, नहीं तो बिल्कुल सर, बिल्कुल 2024 में पुलिस अपने अस्तित्व को खो देगी। खो देगी। सही बात है सर। एक्चुअली इन लोगों ने भ्रष्टाचार में आ गए हैं। नहीं, 5000 भ्रष्टाचार तो बच्चों राजनेताओं के कारण है। हाँ वही सर ना, वही तो भ्रष्टाचार इन्वॉल्व तो तो जो होंगे है भी नहीं आप जो है आपकी इन्वॉल्व कुर्सी होंगे। बनाना है और नेताओं को जी। पैसे देना है, तो भ्रष्टाचार तो करेंगे वाह ही वाह, करेंगे। वही वही सर, वही वही। मैं अभी तक तो सर ये तो भ्रष्टाचार के जो है सब वो हो गए। ये बताइए ना, जी ये किसी महाराष्ट्र के लीडर के बारे में कहा जाता है कि उसके पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, वो अपनी टूटी साइकिल पे चलता था। जानबूझ के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम भी ले सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ओके ठीक है ना? ओके सर। और समझ वो जो गया, है ना, उसके पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, दूसरे जेब से चाय के पैसे निकाल के चाय पीता था। आज जो है मुंबई से लेके पुणे की जितनी भी जमीन है वो उस नेता की है। उसकी है, कहाँ से आ गई? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो समझ हाँ? नहीं है। बिल्कुल लोग कहते हैं बिल्कुल हमारे right बोला। शिवराज सिंह जी के पास भी यही हालत थी, वो 10-10, 5-5 सौ रुपए मांगते रहते थे। आज 1 और आज लाख देखो, करोड़ के मालिक हैं। क्या एक शिवराज सिंह जी मालिक है। बताएंगे कि उनके पास कहाँ से ये पैसा आया है? कहाँ से आया, कहाँ से सोचिए, तो समाज सेवा के नाम पे उठे था, कहाँ से आ गया? समाज सेवा करते करते, समाज सेवा तो बिना कोई और समाज सेवा नहीं है, सब ये दुष्ट लोग हैं और ये दशरथ राक्षस माजी भी से, हैं। बिल्कुल अपने दशरथ आप माजी को जैसे मामा समाज- कहते हैं, यदि मामा कहे तो कंस मामा कहलाएंगे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला सर। मुझे खुशी होगी आप लोगों के साथ मिलके इस कार्य को तो आगे मैं बढ़ाने आपको की। लिंक भेज रहा हूँ सुनील कुमार जी, आप क्राइम फ्री जी, जी, भारत मिशन के ऐप माध्यम से जुड़िए और एक्चुअली इसमें सर मैं जो दिल्ली में हूँ, स्थितियां, दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से हूँ, उससे दिल्ली कोई से सर। फर्क नहीं पड़ता है, ओके, भारत ओके के सर, वासी ओके। हो कि नहीं हो, देशभक्त हो कि जी, नहीं जी, हो, जी, जी, बिल्कुल, अच्छे नहीं देश भारत का को समृद्ध चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बिल्कुल, धर्म से बिल्कुल सर, थोड़ा सा बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। अलग रखो, ठीक क्योंकि है सर, धर्म बिल्कुल, को दुष्टता के लिए यूज हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और there are lot of contradiction in Christianity also, but that is for your own responsibility to look into it. I am nobody to. I greatly honor Article 25. यस मेरा सर, ये यस, मानना है कि आर्टिकल 25 हर किसी को धर्म की आजादी देता है और बिल्कुल धर्म राइट सर, प्रचार की आजादी देता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। धर्म के नाम पर दुष्टता करने की आजादी बिल्कुल नहीं देता है। नहीं देता, नहीं देता ये, क्योंकि आप में धर्म के नाम पे बात बताइए, करें कुछ। साले आधे गुंडे दिखने वाले लोग जो है लाल लाल टीका लगा के, जो दिखने में डकैत जैसे दिखते हैं, इनको जी, जी। क्या हक है कि ये कहें कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा? ये हक इनको किसने दे दिया है? वही सर, सब इनका और ये राजनीति खुद है। जो है साले बीफ खाते हैं, गाय का जो ना मांस आपने खाते बिल्कुल हैं। ये सर, इन्हें अभी हिंदू दिल्ली के कहने अंदर में कहलाने में शर्म आना चाहिए, लेकिन दिल्ली में जो ठेकेदार बूचड़ बने हैं। खानी है, मैंने अपनी हाँ, पर्सनली ये इन्वेस्टिगेशन की। गौ हत्या को रोकने का जो है ना घोषणा करते हैं जी, और जी, पैसा जो लेके खुद उन ट्रकों को निकलवाते हैं। ये है इनका बिल्कुल सर, चरित्र। जो सर इनका बूचड़ खाने ना सर, जहाँ पर ये गाय वगैरह का कटिंग वगैरह होती है, वो खुद हाँ, उनके मालिक कत्ल यही खाने जो लोग है। हैं। हाँ, हाँ, जी, जी, इनके मालिक खुद लोग यही लोग हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप ये बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री को जब याद दिलाया गया कि लाहौर में आपने कहा था कि आप गौ हत्या के विरुद्ध कानून लाएंगे, अब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो अब आप हम्म, कानून लाइए। तो ये दुष्ट हम्म, व्यक्ति कहता है कि मेरे लंच का क्या होगा, लंच का क्योंकि क्या ये होगा, लंच का क्या होगा, गाय का बिल्कुल। मांस खाता था। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, हम तो सुना है ये कि कह रहे हैं, जब इसने जवाब दिया, वो कितने दुष्ट लोग थे कि उन्होंने इसको जो है ना पब्लिक नहीं किया। वही 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 सर, वही 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 वही। नहीं, आप वही ये सर, बताइए ना, आपने ये तो वायरल होना चाहिए था। खैर उस समय वो बिल्कुल, सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं सर, थी बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने सर इस इसने तो वीडियो को किताबों से लेके राइट हंसी नहीं सपने दी। बिल्कुल। इसने तो जो आपने है को ना लिंक देश भेजी का सर? इतिहास बदल दिया। बिल्कुल जो सर, इतिहास बिल्कुल। मैं आप अपने पढ़ते हैं वो भारत का जी, सही जी। इतिहास नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल। बाकी में वो सब इतिहास इन्हीं का ही पढ़ाया गया है, वो आज तक वही चीज़ चलती आ रही है, इनके तो ये द्वारा चीज़ कॉन्कॉक्टेड है। जिन लोगों ने इस देश के साथ जो है अमर्यादित आताताई व्यवहार किया, इन दुष्टों को लज्जा नहीं आई उन्हें महिमा मंडित करते हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट। हिस्टोरियन नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं। मैं तो कह बिल्कुल, रहा हूँ बिल्कुल बात सही कि उन हिस्टोरियन की जो है ना, जो कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण लेके बैठे हुए हैं, आज जो है है। ना पब्लिकली उनके फॉलोअर्स को बुला के कहना चाहिए कि आप डिफेंड करो अपने उसको, नहीं तो हम भस्म न करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम और कुछ तो नहीं कर सकते, वो तो परलोक सुधार हाँ, गए हैं, तो आप वो तो परलोक से तो उनकी आत्मा को ला नहीं सकते हैं, नहीं ला लेकिन सकते, बिल्कुल। भस्म तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सर मुझे लिंक भेजिए सर, मैं भी ये वीडियो वगैरह शेयर करूँगा अपने लेवल पे, है ना? आप भेजिए सर बिल्कुल। मेरे को। और ये जो हमारी वार्ता हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रिकॉर्डेड वार्ता होती है, हम बिना अनरिकॉर्डेड बात ही नहीं करते हैं, तो ये जी, कल जी, तक जी। ये भी अपलोड हो जाएगी। तो ओके आप सर, थैंक यू सर, जो थैंक मुझसे बातचीत हुई है, ये जी, जी, बातचीत जी। भी कल जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगी। ओके। थैंक यू राइट, सर, तो थैंक इसको यू, आप थैंक अपनी वार्ता को भी पब्लिश कर पाओगे, लोगों से शेयर कर पाओगे। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। सुनील कुमार जी, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जी, धर्म जो है व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। जिसको जहाँ बिल्कुल। पे मोक्ष मिल रहा है, जिसको लग रहा है कि जिस हाँ, चीज जैसे को जिसका अपनाने से विश्वास कल्याण हो रहा बिल्कुल, है, वो उसको बिल्कुल, करे। लेकिन बिल्कुल अपने सर। धर्म को दूसरों के ऊपर थोपे घिनौने ना ढंग तो से आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल सर, मुल्लों को बिल्कुल। इस बात की इजाजत नहीं है कि वो ये नहीं, कहें कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो हम तुम्हें काफिर कहेंगे और हम तुम्हारा सिर थर से जुदा कर देंगे सर और मुझे हमें क्या एक बात जन्नत बताओ, मिलेगी और वन 72 हुरें एक मिलेंगी। मिनट सर, ये शुद्ध सर एक आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। ऐसे सभी बिल्कुल दुष्टों को मैं कहता हूं कि 4 सेक्शन का एक छोटा सा एक्ट बना के सालों का जो है बंद करना चाहिए। ये जो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा। जमानत तो केवल बिल्कुल एक ही परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को देने का हक होगा, जब रिपोर्ट झूठी हो, अन्यथा बिल्कुल सर, जमानत नहीं मिलेगी। 3 बिल्कुल दिन सर, से एक चीज 30 3 जैसे मैंने सुनो, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 3 से 30 दिन के अंदर न्याय देगा और बिल्कुल सर, जैसे ही इसको सजा मिलेगी, इसकी 100% संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होना यदि ये चाहिए सर, किसी ऐसे ही होना संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा
तो उस संस्था की भी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को सबक मिलना भी चाहिए जो धर्म के नाम पे लड़ाई करवाते हैं नहीं और इस तो तरह की हमारे अफवाहें तो कुछ फैलाते हैं। राजनेताओं ने घटिया कानून जो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाया था उसको यूज कर रहे हैं। अब आप ये वही वही बताइए, एक व्यक्ति को मारो तो वही सजा, 100 व्यक्तियों को मारो तो वही सजा, वही सजा है, गला बिल्कुल दबा सही के सर। मारो तो वही सजा, बिल्कुल सर। उसको काट के एक्चुअली उसके सर, 25 35 34 40 टुकड़े कर दो बिल्कुल तो भी वही बिल्कुल सजा। एक्चुअली नहीं, सर, ये एक चीज मैं आपको दुष्टता बताना है या आपके नियम है? आपके बिल्कुल सर, एक चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक्चुअली जितने भी धर्म शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे भगवत गीता, किसी में भी ऐसा नहीं बोला गया कि तुम दूसरे धर्म के ऊपर अपने धर्म को जबरदस्ती थोपो, या क्या कहते हैं इस तरह की अफवाहें उड़ाओ, या उनको दूसरों को बराबर को। सबने एक ही बात बताई है, परमात्मा के विषय में बताई है, पर हम लोगों ने क्या किया, उसका ना परिभाषा अलग अलग कर दी अपने, और ऊपर से राजनेताओं ने क्या करा, उसका मिस यूज किया ये सर। बेसिकली हम लोग दुष्ट हैं, धर्म बिल्कुल को अपने लाभ के लिए यूज करके बिल्कुल बिल्कुल खुद बिल्कुल जो है धर्म, ठेकेदारी प्राप्त करना बिल्कुल चाहते सर, हैं, खुद को बिल्कुल सत्ता बिल्कुल, में स्थापित करना चाहते हैं। बस वही है, वही है, हमारा वही है, ये दुष्ट और देशद्रोही चरित्र बिल्कुल हमारी सभी समस्याओं के लिए जिम्मेवार है। वही है सर, वही है। इसके सबके जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं सर, है ना। ओके मैं सर, आपकी बात ठीक से है सर, पूरी आप तरह से सहमत हूँ। जी 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 सर, आप भेजिए सर, भेजिए मेरे को। हाँ, ठीक है, ओके चलिए सर, थैंक यू। चलिए, तो आगे चल के काम करेंगे। और मैं तो बिल्कुल ये कह रहा बिल्कुल हूँ, जिस समस्या को आप डील कर रहे हो, हम तो उसके जी नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की स्थिति में है। बिल्कुल सर, आपको मैं तो मालूम है, उसी काम अपराध पे मुक्त सर। भारत मिशन हमारे मिशन का नाम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल, से मैंने पढ़ा 5 था। साल के बाद भारत में किसी पहले से जो अपराधी है, उस अपराधी को हम्म, अपराध करने का ऑप्शन विलुप्त हो जाएगा। वो बिल्कुल सर, अपराध बिल्कुल कर बिल्कुल ही नहीं सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल। पावरफुल है ये मॉडल। हम भी यही चाहते हैं सर नहीं, कि लेकिन हमारे ये देश में दूसरे राजनेताओं को बिना पराजित किए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जी 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और 2024 में सामान्य इलेक्शन में जी जी, सभी राजनीतिक पार्टियों के सूपड़े साफ हो जाएंगे, बिल्कुल हम भी और यही उनको प्रार्थना करेंगे हराने एक्चुअली। वाले अदृश्य से चंद्रगुप्त होंगे, जो जी सुनील जी, कुमार भी हो सकते हैं। हम भी प्रार्थना ही करेंगे सर कामयाबी के नहीं, लिए। प्रार्थना नहीं, मेहनत। बैठिए, हाँ, अपने मेहनत लोगों के कर्म बीच में कराता है जाइए, सर, एक्चुअली कर्म संगोष्ठी कर्म भी करिए, होना, कर्म क्राइम फ्री बिल्कुल भारत से कर्म, जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल चंद्र, बिल्कुल कर्म। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता जी है जो कि पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, लफड़े में जी नहीं जी जी, पड़ना चाहते हैं, लेकिन अच्छा भारत चाहते हैं अपने लिए भी और अपने भावी पीढ़ियों के लिए। तो आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा सर, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको कुछ नहीं करना है, वो पर्दे के पीछे रहें, केवल हम्म, सदस्य शपथ को पूरा कर दें, और वो है कि हम अपने ही लोगों के बीच में आके संगोष्ठी करेंगे, उनको जोड़ेंगे और ओके, 90 सदस्यों को जोड़ने का संकल्प पूरा करेंगे। ठीक केवल है, 90 सदस्यों को जोड़ने का संकल्प है, सदस्य संकल्प, राइट। ठीक है और सर, आप दूसरा मुझे है लिंक। चंद्रगुप्ती संकल्प, जी जो जी कह जी जी, रहा है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। तो जो हम्म, चंद्रगुप्त बनने का संकल्प लेगा, ये कुछ समथिंग लाइक जैसे अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई फॉर्म भरते हैं, तो ये बिल्कुल संकल्प लेना, फॉर्म भरना है, राइट। जी जी, इससे कोई ओके बनने वाला नहीं है, एक से फॉर्म भर रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, राइट। ओके ओके और फिर ओके, आपको लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। और जैसे दिए मध्य प्रदेश में 230 लोग हैं, तो हम्म, या मेरे ख्याल से दिल्ली में 70 हैं ना, तो जी जी, चाहे 70 हो या 230 हो, तो जो हम्म, सबसे अधिक लोग को जोड़ने वाले 230 ऊपर के लोग होंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। ओके सर, ओके, और फिर एक राजनीतिक पार्टी इस काम के लिए बनाई गई है, क्योंकि जी, क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट। ओके तो वो ओके सर, पॉलिटिकल पार्टी खुद जाके हाथ जोड़ के साफ विनय आपको टिकट दे देगी, और तब तक आपसे जुड़े लोगों की संख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी। और ये 100 ओके, करोड़ लोग छत पर खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के लिए संकल्प लेंगे और उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लेंगे। और जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन वो वोट देने जाएंगे, उस दिन हर दिन जो है वो इस संकल्प को दोहराएंगे। बताइए, इससे विजिबल कोई डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, तो बहुत गांठ अच्छा, बांधिए, क्योंकि बिल्कुल हम लोग छोटा सोच के छोटी समस्या पे काम करते हैं, और अच्छी बिल्कुल, बात है, राइट। लेकिन राइट, उस समस्या की असली जड़ ये दुष्ट राजनेता है।
बिल्कुल सर, इनको हटाए बिना हम डेमोक्रेसी को नहीं ला सकते अपने देश के अंदर। अभी तो सिर्फ नाम ही हाँ, ये डेमोक्रेसी तो का है, दुष्ट पर लोग हैं। डेमोक्रेसी है नहीं। अब ये इस देश के साथ दुष्टता करते हुए ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ बिल्कुल 1949 में। इस दुष्ट नेहरू ने लंदन डिक्लेरेशन साइन किया और कहता है हम क्राउन की माथाती स्वीकार करते हैं। मैं कहता हूँ, चुनौती देता हूँ कि क्या देश के प्रधानमंत्री को बिना पार्लियामेंट, बिना अपने कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लाए ऐसे ही किसी जो है ना, दूसरे इतनी बड़ी जो है ना माथाती स्वीकार करने का मैं नहीं समझता हूँ कि देश के प्राइम कोई राइट मिनिस्टर को नहीं, हक कोई है। राइट नहीं, कोई राइट ही जस्ट फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, ही इज नॉट द बॉस। इज ही द बॉस? ही इज नॉट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ही ठीक इज है सर, आप फर्स्ट मेरे को अमॉन्ग लिंक द इक्वल्स। आप मेरे को लिंक सेंड कर दीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए आप, है ना? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ओके सुनील सर, कुमार थैंक जी, यू सर, आपसे बात करके आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू जय सर, हिंद, थैंक जय यू, भारत। थैंक यू, जय भारत, जय भारत।